19 मार्च चैत्र नवरात्रि की पावन कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली पावन 9 दिन की को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्म शक्ति, भक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह कथा न केवल देवी के प्रकटय और उनके चमत्कारों का वर्णन करती है बल्कि जीवन के संघर्षों में साहस और विश्वास का भी संदेश देती है। सृष्टि की शुरुआत और शक्ति का प्रकट बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस संसार में अराजकता फैलने लगी थी, अधर्म बढ़ रहा था और दृष्टि शक्तियां निरंतर प्रबल हो रही थी। देवता भी इन असुरों के अत्याचारों से परेशान हो उठे थे। तभी सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली स्त्री का जन्म हुआ। वही थी माँ दुर्गा। उनका रूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और सिंह पर सवार। उनका तेज इतना प्रबल था कि अंधकार स्वयं पीछे हट गया। महिषासुर का अत्याचार। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र समेत सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी, स्वर्ग पर और पाताल तीनों लोक में त्राहि त्राहि मच गई। देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। जब माँ दुर्गा का प्रकट हुआ तो सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने ब्रज, करुण ने शंख। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। यह युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक चला। हर दिन देवी ने अलग अलग रूप धारण करके असुरों का संहार किया। 9वीं के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय के कारण इस 9 दिनों की नवरात्रि कहा जाता है और 10वीं और विजय का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप। 9 दुर्गा। चैत्र नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के विशेष रूप की पूजा की जाती है। नंबर 1 शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। नंबर 2 ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। नंबर 3 चंद्रघंटा, शक्ति और वीरता का प्रतीक। नंबर 4 कुष्मांडा, सृष्टि की रचयिता। नंबर 5 स्कंद माता, मातृत्व का स्वरूप। नंबर 6 कात्यायनी, शक्तिशाली और साहसी देवी। नंबर 7 कालरात्रि, भय का नाश करने वाली। नंबर 8 महागौरी, पवित्रता और शांति। नंबर 9 सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दाता। इन 9 रूपों की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि और भगवान राम की कथा। चैत्र नवरात्रि का एक विशेष संबंध भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तब उन्हें माँ दुर्गा की उपासना की। उन्होंने 9 दिनों तक व्रत रखा और देवी से विजय का आशीर्वाद मांगा। माँ दुर्गा उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का वरदान दिया। 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। व्रत और पूजा का महत्व। चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और अपने मन को शुद्ध रखते हैं। घर में कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है और दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाता है। इन दिनों में सादगी, संयम और भक्ति का विशेष महत्व होता है।
कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। उन्हें घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि नारी ही शक्ति का स्वरूप है। आध्यात्मिक महत्व। चैत्र नवरात्रि के केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह आत्मशुद्ध और आत्मबल और नई ऊर्जा प्राप्त करने का समय है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद विजय मिलती है, हर अहंकार के बाद प्रकाश आता है और हर डर के पीछे नई शक्ति छिपी होती है। कथा का संदेश। इस पावन कथा का मुख्य संदेश यही है कि जब भी जीवन में संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। माँ दुर्गा हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। 19 मार्च से शुरू होने वाली यह चैत्र नवरात्रि हमें नई शुरुआत का अवसर देती है। यह समय में अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का। माँ दुर्गा की कृपा से हर भक्त के जीवन में सुख और शांति आए, यही कामना है। जय माता दी।